राधे राधे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैन मैटर चेंज इट्स स्टेट। मैटर के जो पार्टिकल्स हैं या जो मैटर है क्या वो अपना स्टेट चेंज कर सकता है। हमने पहले के लेक्चर्स में पढ़ लिया है कि मैटर की 3 स्टेट्स होती हैं। अब मैं उसको रिपीट नहीं करूंगी, आपको पता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। उसके बारे में डिटेल में जानना है आप मेरा सेकंड लेक्चर देख लो, बेसिक जानना है आप मेरा फर्स्ट लेक्चर देख लो। तो आज के थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि क्या मैटर जो है वो अपना स्टेट चेंज करता है, अगर करता है तो क्या तरीका है, क्यों करता है, कैसे करता है, क्या प्रोसेस होता है, हम सब पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम पहले इन स्टेट्स ऑफ मैटर की। 3 स्टेट्स ऑफ मैटर होती हैं, हमने बताया था आपको। पहला होता है सॉलिड, दूसरा होता है लिक्विड, तीसरा होता है गैसियस स्टेट। यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिया है आइस का। आइस क्या हो गया, सॉलिड हो गया। अब क्या होगा, इसमें सॉलिड के पार्टिकल्स हैं। जब सॉलिड को हम मेल्ट करते हैं, मेल्टिंग करते हैं, मेल्टिंग करते हैं तो क्या बन जाता है, वो लिक्विड का फॉर्म ले लेता है। लिक्विड का कॉमन एग्जाम्पल है वाटर। बेसिक सॉलिड का एग्जाम्पल है आइस, लिक्विड का वाटर एंड गैसियस का वेपर। सॉलिड को मेल्ट किया तो वाटर बन गया, और जब वाटर को हम फ्रीज करेंगे वापस से, फ्रीज का मतलब जमा देंगे उसको, ठीक है, रेफ्रिजरेट में रख देंगे तो क्या बन जाएगा, वापस से ये बर्फ यानी कि आइस बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसी वाटर को जब हम इवापोरेट करेंगे, इवापोरेशन का प्रोसेस होता है, जब इवापोरेट करेंगे तो ये पानी चेंज हो जाएगा वेपर में, और जब यही वेपर कंडेंसेशन का प्रोसेस करेगा, जब कंडेंस होगा तो यही वेपर क्या बन जाएगा, वापस लिक्विड बन जाएगा। अब ये लिक्विड है और ये सॉलिड है, डायरेक्ट सॉलिड से क्या वेपर में चेंज हो सकता है। आपने यहाँ पे देखा कि आइस से सॉलिड से वाटर, वाटर से वेपर। अब क्या सॉलिड से डायरेक्ट वेपर हो सकता है? हाँ, हो सकता है। कौन सी प्रोसेस से, सब्लिमेशन से। सब्लिमेशन से हम डायरेक्ट सॉलिड को बिना लिक्विड स्टेट में गए हुए हम वेपर फॉर्म कर सकते हैं, गैसियस स्टेट में ला सकते हैं। अब क्या है कि वेपर फॉर्म जो है, ये जो गैसियस स्टेट है, इसको क्या हम वापस सॉलिड में ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं, विद द प्रोसेस ऑफ डिपोजिशन। तो ये जो डायग्राम है, ये जो है, इसको आपको अपने माइंड में लेके चलना है, और ये सारे प्रोसेस आप याद कर लो। आइस टू वाटर मेल्टिंग, वाटर टू आइस फ्रीजिंग, वाटर टू वेपर इवापोरेशन एंड वेपर टू वाटर कंडेंसेशन, वेपर टू सॉलिड डिपोजिशन एंड सॉलिड टू वेपर सब्लिमेशन। ये हो गया हमारा चेंज इन स्टेट का एक बेसिक का ओवरव्यू। अब हमें ये पता है कि जो 3 स्टेट्स ऑफ मैटर है, उनको हम 2 तरीकों से मैटर को जो है हम चेंज कर सकते हैं, उसके स्टेट को। वो 2 तरीके क्या हैं? पहला है हम टेम्परेचर चेंज कर दें। अगर हम टेम्परेचर चेंज कर देंगे तो मैटर का जो स्टेट है वो चेंज हो जाएगा। दूसरा क्या है, अगर हम प्रेशर का चेंज कर दें, तो अभी हम पढ़ेंगे टेम्परेचर का चेंज, फिर हम पढ़ेंगे प्रेशर का चेंज। अब बेसिक चीजें समझ लो, ये है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। ये पहला मेथड है, और दूसरा मेथड क्या है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, ठीक है। अब टेम्परेचर का इफेक्ट हम कैसे देखेंगे, पहले हम टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं, इसलिए हमने पहले इसके बारे में ओवरव्यू लिखा है। टेम्परेचर का एसआई यूनिट आपको याद रखना है। एसआई यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। यहाँ पे मैंने लिखा है एसआई यूनिट केल्विन होता है, जिसको हम लोग के से डिनोट करते हैं, के से डिनोट करते हैं। फिर हमारा जो कॉमन यूनिट है, जो हम डेली कन्वर्सेशन में यूज करते हैं, जैसे किसी को, आप लोगों को फीवर होता है तो आप लोग थोड़ी ना बोलते हो कि इतना केल्विन फीवर है, आप लोग क्या बोलते हो, डिग्री सेल्सियस, है ना। और जो उसके बाद जो यूज होता है वो फ़ारेनहाइट में लोग यूज करते हैं। केल्विन बहुत कम यूज होता है, लेकिन स्टिल एसआई यूनिट केल्विन है। कॉमन यूज क्या होता है, डिग्री सेल्सियस। सेल्सियस को ऐसे लिखते हैं, और जो शॉर्ट फॉर्म में हम लोग डिग्री लग के यहाँ पे सी कैपिटल में लिखते हैं, डिग्री सेल्सियस। अब हमें कॉमन यूनिट और एसआई यूनिट के बीच में रिलेशन भी पूछा जाता है, ये 1 मार्क में आपका आ जाता है। तो हम क्या करेंगे, डिग्री सेल्सियस को अगर हमें केल्विन में चेंज करना होता है, ये तो डायरेक्ट वैल्यू है, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल्स टू 273.15 केल्विन होता है। बट कैलकुलेशन में या जल्दी सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या कर लेते हैं, 0.15 को हटा देते हैं, अप्रोक्स हम लोग क्या मान लेते हैं, 273, इसको हम लोग राउंड ऑफ कर लेते हैं, तो ये हमारा जस्ट 273 केल्विन आ जाता है। जब भी कोई कैलकुलेशन हो तो आप डिग्री सेल्सियस की जगह पे, 0 डिग्री सेल्सियस की जगह पे 273 केल्विन रख दोगे, आपका वो जो सॉल्यूशन है सही होगा। अब यहाँ पे है डिग्री फ़ारेनहाइट का डिग्री सेल्सियस के साथ क्या रिलेशन है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में ये भी पूछ लिया जाता है, आपको एक टेम्परेचर दिया रहेगा डिग्री सेल्सियस में और डिग्री फ़ारेनहाइट में, ठीक है, कोई भी दे सकता है। तो अगर डिग्री सेल्सियस में पूछा तो आपको उसको फ़ारेनहाइट में निकालना होगा, फ़ारेनहाइट में पूछा तो डिग्री सेल्सियस में निकालना होगा, और अगर सेल्सियस में दिया तो आपको केल्विन में निकालना होगा, केल्विन में दिया है तो डिग्री सेल्सियस में निकालना होगा। 1 मार्क्स में बहुत पूछा जाता है, तो आप इस चीज़ को लेकर तैयार रहना। अब यहाँ पे देखो डिग्री फ़ारेनहाइट का क्या फॉर्मूला है, डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल्स टू 9/5 मल्टीप्लाई बाई डिग्री सेल्सियस प्लस में 32। अब एक बात याद रखना, यहाँ पर आपको यहाँ पे डिग्री सेल्सियस से पहले यहाँ पे 9/5 को मल्टीप्लाई करना होगा। सपोज मैं यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रही हूँ कि डिग्री सेल्सियस मैंने आपको दे दिया, मैंने आपको दिया 25 डिग्री सेल्सियस, तो आपको इसको फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करना है। आप यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखोगे 9/5 मल्टीप्लाई बाई 25 डिग्री सेल्सियस
प्लस में 32। अब कुछ लोग क्या करेंगे, 25 को पहले 32 में ऐड कर देंगे। ये गलती कभी मत करना। पहले आपको क्या करना है, आपको पहले यहाँ पे करना है मल्टीप्लीकेशन। आपने बॉडमास का रूल पढ़ा होगा, बॉडमास में पहले हमें मल्टीप्लाई करना होता है, उसके बाद हम एडिशन करते हैं। तो यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करोगे, 5 5 25 आ जाएगा, 9 5 जो भी आए 45 प्लस में 32, क्या आंसर आएगा 77 डिग्री फ़ारेनहाइट। इस तरह से आपको निकालना होता है। ये मैंने आपको रफली समझाया बस समझने के लिए। अगर आपको मतलब लिखना है एग्जाम्पल में तो आप इसे नोट कर सकते हो, आप नोट साथ साथ बनाते चलो, ठीक है, कोई अलग से ताम झाम मत लेके बैठना। तो इसको मैं यहाँ पे रफ कर देती हूँ, बाद में अच्छे से एक्सप्लेन होगा और ऐसे और क्वेश्चंस भी आएंगे। तो ये था पूरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का। उसके बाद हमें पढ़ना है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर का। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर से। तो आप अपना पेन कॉपी पहले रख दो और उसके बाद शांति से सुनो जो मैं बोल रही हूँ। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, आपकी बुक में डायग्राम होगा, मेरे पास है बुक, मैं बुक में डायग्राम देखती हूँ, मैं उसको स्क्रीन पे आपको दिखा दूंगी कि आपको कौन सा डायग्राम दिखना है। दो डायग्राम है, पहला एक ए है, दूसरा एक बी है। ए में क्या दिखा रहा है कि सॉलिड से लिक्विड कैसे जा रहा है, और बी में डायग्राम में क्या दिखा रहा है कि लिक्विड से वेपर फॉर्म में कैसे जा रहा है। तो आपको कौन सा देखना है, ए वाला डायग्राम देखना है जिसमें हमें सॉलिड से लिक्विड में चेंज किया है, ठीक है। मैं बुक में देख रही हूँ, आप भी बुक में देखो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब यहाँ पे देखो ये रहा डायग्राम, ठीक है। आपको ये ऊपर वाला डायग्राम देखना है, नीचे वाला अभी नहीं देखना है। तो ऊपर वाला मैं अभी बता रही हूँ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये क्लैंप है, यहाँ पे बर्नर है, ये है एक बीकर, ठीक है, ये बीकर है, यहाँ पे एक थर्मामीटर लगा हुआ है, यहाँ पे एक ग्लास रॉड है, ये सब आपका एक डायग्राम में है। नीचे हमने क्या कर दिया, अब हमें टेम्परेचर चेंज करना है। क्या चेंज करना है, टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने का मतलब है हम यहाँ पे हीट को बढ़ाएंगे, हम यहाँ से हीट दे रहे हैं, ठीक है। मैंने हीट देना शुरू किया, अब क्या होगा, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना, मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल अच्छे से। जो सॉलिड के पार्टिकल्स है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो उसमें अब क्या इफेक्ट पड़ेगा टेम्परेचर जब हम हीट एनर्जी बढ़ाएंगे। मैंने क्या बताया था, काइनेटिक एनर्जी आएगी, पार्टिकल्स को काइनेटिक एनर्जी मिलेगी। अब एक क्वेश्चन का आंसर दो आप लोग। आपने ये पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टिकल में कि जो पार्टिकल्स होते हैं उनका एक फीचर है, कैरेक्टर है कि वो मूवमेंट शो करते हैं, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी के साथ में वो मूवमेंट शो करते हैं। बट सॉलिड में मूवमेंट होता है, सॉलिड के पार्टिकल्स में क्या मूवमेंट होता है, क्योंकि वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है उनमें, तो क्या उनके पार्टिकल्स में मूवमेंट होता है। बट ये तो सभी पार्टिकल्स में क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल्स मूव करते हैं। तो क्या सॉलिड में मूव करते हैं, सॉलिड की मजबूरी है कि उसके पार्टिकल्स मूव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो इतने ज़्यादा पास पास रहते हैं, एक एटम यहाँ, दूसरा एटम यहाँ, फिर तीसरा एटम जस्ट बगल में, उसके पास स्पेस ही नहीं है कि वो मूव करेगा, तो वो कैसे मूव कर पाएगा, उसकी मजबूरी है उसको बिना मूव किए रहना है। बट अब क्या हो रहा है, आग लग रही है। अब मैं इसको एग्जाम्पल के साथ समझा रही हूँ। आपके कुछ फ्रेंड्स होंगे क्लास 8 में, ठीक है, बहुत अच्छी फ्रेंडशिप होगी, आप लोग क्या करते हो, साथ स्कूल जाते हो, साथ पढ़ते हो, साथ खाते हो, साथ खेलते हो, साथ घर जाते हो। सपोज करो 4 दोस्त हैं, ठीक है, चारों दोस्त एकदम हाथ पकड़ के, मतलब किसी को भी घुसने नहीं देते थे बीच में, साथ में रहते थे, ठीक है, कोई भी उनकी दोस्ती नहीं तोड़ सकता था। मिसालें दी जाती थी उनकी दोस्ती की कि क्या गजब की फ्रेंडशिप है, ठीक है। अब क्लास 8 में तो उन्होंने काफ़ी अच्छे से दोस्ती निभाई। अब आए आप लोग क्लास 9 में, क्लास 9 में क्या हुआ, कई बच्चों के स्कूल चेंज हो गए होंगे, नहीं तो कई बच्चे नए एडमिशन होके आए होंगे। अब क्या है, जो नए स्टूडेंट्स आए उनमें देखना, उन्होंने क्या देखा कि अरे ये 4 लोग हैं, ये लोग काफ़ी सॉलिड गैंग है इनकी, ध्यान से सुनना, इन चारों की काफ़ी सॉलिड गैंग है, कितने अच्छे से एक साथ एकदम एकजुट रहते हैं ना, ऑल टाइम हर चीज़ साथ में करते हैं, होमवर्क भी सबमिट करने जाते हैं साथ में, लेक्चर भी साथ में देखते हैं, सब कुछ साथ में करते हैं, खाते पीते खेलते सब कुछ साथ में करते हैं, कितनी अच्छी फ्रेंडशिप है। तो वो लोग क्या करते हैं, उसने हमारी जो चौथी फ्रेंड थी उसके कान भरने शुरू किए कि सुनो, जो दूसरी वाली है ना वो तुमको ऐसा ऐसा बोल रही थी। चौथी वाली है ऐसा बोल रही थी, हाँ तुम्हारे बारे में ऐसा ऐसा बोल रही थी, तुम बहुत वो हो, ये हो। उसने कहा अच्छा। अब उसने क्या लगाया, आग लगाया, ठीक है, उसने नीचे से आग सुलगा दी, ठीक है, आग में वो घी भी डाल रही है, आय हाय हाय, मतलब तुम्हारी तीसरी वाली ने ऐसा बोला था। तो चौथी वाली को अंदर ही अंदर लग रहा है कि अरे मेरे बारे में ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहा है, तो भनकने लग रही है। भनकने का मतलब है काफ़ी खुन्नस आ रही है उसके अंदर। तो फिर उसने क्या किया, उसने सोचा कि दूसरी वाली ऐसा तो बोल रही है, एक काम करती हूँ मैं तीसरी वाली को भड़का देती हूँ कि वो तेरे बारे में ऐसा बोल रही थी। तो उसने तीसरी वाली को क्या बोला, अच्छा सुन, दूसरी वाली थी ना वो तेरे को ऐसा ऐसा बोल रही थी। दूसरी वाली करिए, नहीं यार ऐसा नहीं हो सकता। फिर अरे सही में मैंने सुना ऐसा बोल रही थी। कह रही नहीं यार, चारों लोग ऐसे साथ में रहते हैं, ऐसे कैसे हो गया। तो अरे मैं बोल रही हूँ ना ऐसा हो रहा है। और दूसरी वाली भी खुन्नस में आ गई, चौथी वाली खुन्नस में आ गई, तीसरी वाली भी आ गई, अब उनके बीच में और वो भड़कने लग गई।
ठीक है। अब बचे ये दो लोग। अब उन दोनों लोगों ने क्या किया, एक टीम बनाया। उसने कहा कि सुन, मैं जाती हूँ, एक पहले वाले को भड़का देती हूँ, तो एक काम कर, तो दूसरे वाले को भड़का दे। अब वो दोनों ने एक टीम बनाया, एक गई वो पहले वाले के साथ, दूसरी आई मेरे साथ। सुन, तेरे को ना वो पहली वाली ऐसे बोल रही थी। मैंने कहा अच्छा ऐसा बोल रही थी, हाँ ऐसे कैसे बोल सकती हो मेरे बारे में। अब हम चारों में लग गई आग, लेकिन दिखावे के लिए अभी हम लोग एक साथ में हैं, दिखावे के लिए सबके सामने अभी हम लोग एक साथ में, लेकिन अंदर ही अंदर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रही है। सॉरी ऐसे कैसे बोल दिया, सॉरी मतलब ऐसे कैसे बोल दिया, ऐसे कैसे बोल सकती है वो। तो अब क्या हो रहा है, हमारे अंदर आग बड़ी भड़की हुई है। जो ऐसे ही क्या होता है, सॉलिड के जो पार्टिकल्स होते हैं, जो हमारा जो सॉलिड ग्रुप था उसके जो पार्टिकल्स थे, हम 4 पार्टिकल्स थे, उनमें हमने नीचे से जब आग दी तो वो क्या करेंगे, उनका जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ना, उस तक लेवल तक आने की कोशिश करेंगे। मैं आपको मतलब बोर्ड पे समझाती हूँ जो मैं कहना चाह रही हूँ। पहले मैं इस चीज को रफ कर देती हूँ। ये एक बीकर था ना, इसमें आइस थे, आइस के जो पार्टिकल्स थे, ठीक है, काफी पास पास है, इनमें कोई भी स्पेस नहीं है। अब यहाँ पे एक थर्मोमीटर है, ठीक है, ये थर्मामीटर हो गया। और अब क्या हो रहा है, यहाँ पे, यहाँ से मैंने आग दी इसको, मैंने यहाँ पे इसको आग दे दी। अब क्या हो रहा है, यहाँ पे जो इनका टेम्परेचर था, सपोज कर लो पहले जो इनका टेम्परेचर था वो था -2 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, इनका जो पहले टेम्परेचर था -2 डिग्री सेल्सियस था। धीरे धीरे आग लगनी शुरू हुई। आग, चलो मैंने -4 ले लेती हूँ, मैं 4 दोस्तों का एग्जाम्पल लिया था ना, तो -4 ले लेती हूँ। धीरे धीरे मैंने आग लगाई तो क्या होगा, -4 से गया होगा ये पहले -3 डिग्री सेल्सियस पे, फिर गया होगा -2 डिग्री सेल्सियस पे, फिर गया होगा -1 डिग्री सेल्सियस पे, उसके बाद आया होगा 0 डिग्री सेल्सियस पे, ठीक है। पहले तीसरी वाली भड़की, फिर दूसरी वाली भड़की, फिर पहली वाली भड़की, चारों भड़क गई, तो ये क्या हो गया, 0 डिग्री सेल्सियस पे ये लोग आ गए, ठीक है, ये सारे पार्टिकल्स 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गए। अब क्या होगा यार, थर्मामीटर पे क्या दिखाएगा हमको, यहाँ पे दिखाएगा 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया, मतलब सब अंदर ही अंदर में खुन्नस बड़ी पड़ी है सबके अंदर, सारे पार्टिकल्स। अब ये क्या करेंगे, ये जो है इसी पोजीशन पे, इनके बीच में स्पेस तो है नहीं, अभी भी स्पेस नहीं है, ठीक है, अभी इनकी मजबूरी है कि अभी इन लोगों को साथ में रहना है, लेकिन एक दूसरे को देखा भी नहीं जा रहा है, तो क्या करेंगे, एक ही प्लेस पे ये लोग वाइब्रेट करेंगे, अपने आप में ही वाइब्रेशंस होंगी। वाइब्रेशंस को आप इस तरह से समझो, अंदर ही अंदर पिनप रहे हो, अरे ऐसे कैसे बोल दिया, अंदर अंदर कुछ ज़्यादा गुस्सा आ रही है, पिनप रहे हो अंदर ही अंदर में, अरे ऐसे कैसे बोल दिया उसने मेरे बारे में, मैं टिफिन बना के ला दी थी उसके लिए, मैं उसके लिए अच्छे अच्छे इयरिंग्स लाई थी, मैंने नेल पेंट लाए थे नए, बहुत कुछ ऐसा, मतलब उससे बर्थडे पार्टी में मैंने उसको इतनी अच्छी गिफ्ट दी थी, ऐसे कैसे हो गया यार। तो ठीक है, अंदर ही अंदर आप लोग इसे सोच रहे हो और काफ़ी ज़्यादा गुस्से में हो ना, तो आप लोग एक ही जगह पे वाइब्रेशन कर रहे हो, ठीक है, उसके वाइब्रेशन पार्टिकल्स के बीच में वाइब्रेशन सॉरी एकदम पनप रहे हैं, लेकिन वो घूम सकते हैं नहीं क्योंकि स्पेस है नहीं, दूर दूर जा नहीं सकते हैं, तो एक ही जगह पे ऐसे वाइब्रेशन हो रहे हैं उनके बीच में, 4 पार्टिकल्स के बीच में। अब क्या होगा, लेकिन हीट तो अभी भी जा ही रही है, हीट तो है नहीं कि हमने हीट देना बंद कर दिया है, वो 5वीं लड़की अभी भी हम लोगों के बीच में भड़का रही है, ठीक है। अब क्या होगा कि ये जो चीज़ हमने 4 डिग्री सेल्सियस है, -4 डिग्री सेल्सियस से 0 डिग्री सेल्सियस आने तक हम लोग ने जितनी भी हीट दी वो इनकी चली गई काइनेटिक एनर्जी में, ठीक है। अब जो हीट जा रहा है वो क्या होगा, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था जिसकी वजह से वो पार्टिकल्स एक साथ थे, अब वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होंगे, उसको ओवरकम करेगा। अब ये हीट क्या करेगा, उस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ओवरकम करेगा, ठीक है। अभी ये लोग साथ में थे, काफी अच्छी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी, जैसे ही देखा कि इसने मतलब इनका जो बॉन्ड है वीक होने पे है, ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे आ गया। अब जैसे ही 0 डिग्री सेल्सियस से 1 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट जाएगा, दोस्ती टूट गई, पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूट गया। वो सारा हीट काइनेटिक एनर्जी में ना जाके अब आ रहा है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में। अब काइनेटिक एनर्जी में काम नहीं आएगा, अब काम आएगा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ने में काम आएगा। वो एनर्जी टूट गई, अट्रैक्शन टूट गया। अब पार्टिकल्स क्या होंगे, 4, पहला उस कोने, दूसरा उस कोने, तीसरा उस कोने, चौथा उस कोने। अब पूरे क्लास में बात फैल गई, इनकी दोस्ती तो टूट गई, इनकी दोस्ती तो टूट गई। अब वो 5वीं जो थी वो बीच में बैठ के चारों के मजे ले रही है, ठीक है। तो ऐसा क्लास 9th में हो, मतलब किसी भी क्लास में हो, लाइफ में जो भी हो, कोई आग लगाने आए ना, बॉन्ड टूटने मत देना, वरना फिर चारों दिशाओं में मिलोगे चारों लोग, ठीक है। एक उस कोने, एक इस कोने, एक इस कोने, एक उस कोने। पहले तो टीचर जानबूझकर इस कोने उस कोने रखती थी कि ताकि तुम लोग बातें कम करो, अब तुम लोग सालों अपने आप में ही मर पिट रहे हो, पहले उस कोने, ठीक है, ऐसा मत होने देना। इतना आपको समझ में आया कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में चला गया सारी की सारी एनर्जी। अभी पार्टिकल्स इधर उधर मूव करेंगे। अब मेन पॉइंट आया, सॉलिड में क्या था, मूव नहीं कर सकते थे। लिक्विड में क्या बताया था मैंने, कि पार्टिकल्स थोड़ा थोड़ा मूव करते हैं, ठीक है, उनके बीच में मूवमेंट आ जाता है, वो थोड़ा थोड़ा मूव करने लग जाते हैं, तो इनके बीच में स्पेस आ गया। अब क्या होगा, यहाँ पर
अब ये रहा एक और बीकर, अब इनके बीच के जो पार्टिकल्स हैं इनके बीच में स्पेस आ गया, अब ये मूवमेंट करेंगे, ये इधर मूव करेगा, ये इधर मूव करेगा, ये इधर, ये उधर, इसकी जहां मर्जी मिले, जिसको जहां जगह मिले वो उधर मूव करने से लग जाएगा। तो ये हो जाएगा इनका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से इनके जो बीच का मूवमेंट शुरू किया वो थ्रेडिंग का मूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। आपको स्टोरी कैसी लगी, आपको कॉन्सेप्ट कैसा लगा कमेंट में बताना। इसके आगे का मैं अगले लेक्चर में कंटिन्यू करूंगी, अभी के लिए इतना सफिशिएंट है। पढ़ते रहो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।